Hello, welcome and good evening in Eco classes for you. Myself Dinesh Kumar, lecturer in economics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Gannor, Sonipat. Today we will start 11th economics and we will start from first chapter, that is concept of economics and statistics. Today we will study first part of our chapter first, that is concept of economics, अर्थशास्त्र की अवधारणा. For better and easy understanding we will study in English as well as हिंदी. अच्छे से समझने के लिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का यूज करेंगे. तो स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स. सबसे पहले हमें समझना है कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है. अर्थशास्त्र को समझने के लिए हम दो चीजों को समझेंगे. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इकोनॉमिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अर्थशास्त्र एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन, उपभोग और वितरण किया जाता है. अब एक एक करके तीनों को समझते हैं हम. ये तीनों क्या है. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन. व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. जो हमारे पास आगत है उनको निर्गतों में बदलना उत्पादन कहलाता है. सेकंड बात करते हैं हम कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल. जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. जो कच्चा माल है उस कच्चे माल को जब हम निर्मित वस्तुओं में या अंतिम वस्तुओं में बदलते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन या उत्पादन. सेकंड वन हमारे पास है कंजम्पशन या उपभोग. व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन इज दैट प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई हिज वांट्स फ्रॉम गिवन गुड्स एंड सर्विसेज. जो वस्तुएं या सेवाएं दी हुई हैं उनमें से जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तो उसको हम बोलते हैं उपभोग या कंजम्पशन. और थर्ड वन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण. डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं. इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम. ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकी सर्विसेज के बदले जो जो पेमेंट की जाती है, जो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन. क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा? जैसे लैंड हमारे पास जो भूमि है उस भूमि के बदले हम क्या देंगे? किराया. जो लेबर है, जो काम करने वाली लेबर है, उसको उसके बदले में लेबर को हम क्या देंगे? लेबर को देंगे वेजेस, मजदूरी. कैपिटल, जो हमने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उस पैसे के बदले में उसको दिया जाएगा इंटरेस्ट, ब्याज. और जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, जो काम करने वाला है, उसको उसकी सर्विसेज के बदले मिलेंगे प्रॉफिट, लाभ. तो जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट की जाती है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हमारा जो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने पढ़ा है, फर्स्ट मीनिंग जो पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तीनों को हमने अलग अलग करके पढ़ा है. नेक्स्ट हम एक बात और करते हैं, और ये काफी ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट भी है, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, साधन सीमित है, उनका हम थोड़े टाइम तक ही यूज कर सकते हैं. थोड़े हमारे पास वो लिमिटेड है, आगे आने वाले टाइम में वो खत्म हो जाएंगे. जो वांट्स है, हमारी आवश्यकताएं हैं, वो असीमित है.
आदमी की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, जैसे ही एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही जो वांट्स हमारी वो बढ़ती रहती हैं और इसीलिए हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो सीमित साधन हैं, उन सीमित साधनों में से वैकल्पिक प्रयोग हैं उनके। जैसे कोई भी एक साधन है, उसके ए, बी या सी कोई भी यूज हो सकता है। तो जितने भी हमारे पास सीमित साधन है, उन सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों में से हमने सबसे अच्छा प्रयोग, सबसे अच्छा यूज सेलेक्ट करना है और उससे हमने अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों में से जो 7 सीमित साधन है उनका सर्वोत्तम प्रयोग करके कैसे की जाए, तो उसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के 2 मीनिंग हमने पढ़े हैं, एक तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा जब सीमित साधनों में से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अब हम नेक्स्ट हमारी जो बेसिक टर्म्स हैं थोड़ी सी उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी? फर्स्ट हमारी है कंज्यूमर, उपभोक्ता। एक उपभोक्ता या कंज्यूमर कौन है? जो किसी भी जो हमारे पास गुड्स या सर्विसेज है उनका जो यूज करता है, जो उसका प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता। कंजम्पशन, कंजम्पशन की हमने यहां पे भी बात की है कि व्हाट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज दैट प्रोसेस बाय विच एनी इंडिविजुअल और एनी पर्सन सेटिस्फाई हिज वांट्स फ्रॉम गिवन गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारे पास वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में से जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन या उपभोग। नेक्स्ट वन है हमारे पास उत्पादक या प्रोड्यूसर। जो उत्पादन अभी पढ़ा हमने, उत्पादन के बारे में पढ़ा है। उत्पादन जो करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और बेचता है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर या उत्पादक। हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज प्रोड्यूसर। उसके बाद है प्रोडक्शन। उत्पादन क्या है? उत्पादन की हमने अभी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इज दैट प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। जिसमें हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उसको अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो हमारा है उत्पादन। नेक्स्ट वन हमारे पास सेविंग, बचत। सेविंग क्या है? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, आय का वह भाग है जिसको खर्च नहीं किया जाता, जिसको बचा के रख लिया जाता है। जैसे हमारी जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम हमारी 10,000 है और उस 10,000 में से हम 2,000 को बचा के अपने पास रख लेते हैं, उसको खर्च नहीं करते, तो जो 2,000 है दैट इज आवर सेविंग। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट और निवेश। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज दैट पार्ट ऑफ सेविंग, आय का वह भाग है जिसको संपत्तियों की खरीद पर खर्च कर दिया जाता है, जिसको एसेट्स को परचेज करने के लिए खर्च कर दिया जाता है। जैसे हम जो बिजनेस चलाते हैं उसमें मान लो हमने मशीनरी परचेज करनी है, तो मशीनरी पे जो पैसा हम लगाएंगे, जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें 2-3 चीजों के बारे में, 2-3 बेसिक कंसेप्ट को हम समझेंगे कि हमने हमारे हम 5,000 मोबाइल फोन्स बनाते हैं। तो जब हमने 5,000 मोबाइल फोन्स बनाए हैं तो हमने क्या किया? 5,000 मोबाइल फोन का प्रोडक्शन किया है हमने, क्योंकि हमने पहले रॉ मटेरियल लिया, उस रॉ मटेरियल को असेंबल किया, असेंबल करने के पास हमारे पास मोबाइल फोन बनके तैयार हो गया, तो दैट इज आवर प्रोडक्शन। अब जो हमने प्रोडक्शन किया, जो प्रोडक्शन करने वाला है, जो आदमी उसको मैनेज करेगा, जो कंपनी का या जो बिजनेस का स्वामी होगा, ओनर होगा, वो कौन है? वो है प्रोड्यूसर।
अब जो मोबाइल फोन बन के हमारे पास रेडी हो चुके हैं, उसके बाद उनको जब यूज कोई करेगा तो जो यूज करेगा उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर या उपभोक्ता। तो प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन और कंज्यूमर। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कौन सी क्रिया है? आर्थिक क्रिया वो क्रिया है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। कि हम कोई काम करेंगे, हमने कोई बिजनेस लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई, उससे हमें पैसे आएंगे, इनकम होगी, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं। जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनका जो मेन मोटिव है वो सोशल वेलफेयर है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड फॉर सोशल वेलफेयर, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। गैर आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य प्रॉफिट या लाभ कमाना नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक और है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास वांट्स लिमिटेड, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और अल्टरनेट यूजेज है। अब हमने बड़े ध्यान से समझना है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो सीमित साधन हैं, उनके अल्टरनेट यूजेज हैं। तो अब उन अल्टरनेट यूज में से हम कौन से यूज को सिलेक्ट करें, कौन से प्रयोग को, वैकल्पिक प्रयोग को हम सिलेक्ट करें। तीन हमारे पास, मान लो चार है, ए बी सी और डी, चार अल्टरनेट यूज है। इन चार अल्टरनेट यूज में से हम किसको सिलेक्ट करें? दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमने जो अल्टरनेट यूज है वो चूज करना पड़ता है कि विच वन इज बेस्ट, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। So students, these are some basic concept of economics, 11th economics. In next video, we will study about statistics, सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इको क्लासेस फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक यू।